मुझे पता कैसे फीलिंग आ रही है। हाँ। जैसे हमारा मिड सेशन होता है ना, हम बच्चों को कहते हैं नई कॉपियां लगा लो, टर्म 2 शुरू हो गया। गॉड ब्लेस। मतलब एग्जैक्टली मुझे वो फीलिंग आ रही है कि अच्छा ये भी चीजें थी जो नहीं पता थी। जैसे फातिमा जी ने बोला कि मैं भी इस चीज में बहुत बिलीव करती थी कि कर्मास हैं और इसको साफ करते करते जन्मों जन्म लगेंगे, तो कब साफ होंगे और कब कभी किसी और जन्म में मिलेंगे भाई। रीयूनियन का तो कोई चांस नहीं है। एक जो चीजें बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन बन चुकी थी, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, और लगता नहीं था कि इससे बाहर मैं निकल सकती हूँ या इससे बाहर निकलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कार्मा वाली जो बात आपने सिखाई कि कार्मा का वेट कर, मतलब कार्मा होगा तो हम मिलेंगे, ऐसी थिंकिंग ठीक नहीं है। तो ये चीजें कुछ सुन सुन के एब्जॉर्ब कर करके, अभी पीछे आपको पता है मैंने कहीं ये बात सुनी कि अगर एक ट्विन फ्लेम दूसरे से लव करता हो तो जरूरी नहीं कि वो जो मेल है या फीमेल है वो भी उससे लव करे। मतलब लव कैन ऑल्सो बी वन साइडेड, और मैंने उसको कम्प्लीटली रिफ्यूट कर दिया। मैंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता कि ट्विन फ्लेम्स का लव म्यूचुअल ना हो। तो इस तरह की बहुत सी चीजें मौजूद है, और बड़ा अच्छा लगा मतलब आपसे सुन के कि क्या चीजें हमने गलत एब्जॉर्ब कर ली हुई है। गुड गुड। क्योंकि ये रीप्रोग्रामिंग करना बहुत जरूरी था। बहुत जरूरी है, बिल्कुल। यस। मैम बहुत पीसफुल लग रहा है अभी तो फिलहाल, जैसे स्टिलनेस होते हैं ना, ऐसा पानी में ठहराव रहता है, ऐसा लग रहा है। गुड। अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात रिलीजिंग वही हुआ है है कि दिव्या जितनी आपका? चीजें का हाँ रिलीजिंग बहुत तो हुआ ज्यादा है मेरा। रिलीजिंग हुआ है। आंसू भी आए मुझे काफी। यस यस गुड। शंकर जी से, शिव जी से मेरा हमेशा से वही, मुझे लगता है ट्विन फ्लेम मेरा बाद में है, शंकर जी से मेरा पहला पता नहीं क्या है। गुड गुड। और दूसरा एक मैं चीज बोल रही थी कि वो जो हमने आपने जो भी डिस्कस किया ना वो बहुत हेल्पफुल है। और एक चीज ये कि जैसे इनर जर्नी वगैरह जब कभी पूरा हो जाए, कभी मेरा मतलब सजेशन है, बाकी आप देखना, हम लोग फिर से ऐसे ही जितना आपने सेशन किया मुझे कभी भी एक हम आ एक रहा है। दूसरे मुझे एक चीज आई है, मैंने शायद निदा से और रिश्ते से डिस्कस भी किया है ये चीज वहां से आने के बाद, कि मुझे मिरर वर्क का सेशन फिर से लेना है 11 और 11 दिन का, और वो भी इस मंथ के एंड में और नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में। और मैं सोच रही हूँ इस तरह का कॉम्प्लिकेशन का मुझे क्यों आया। और मंथ के एंड सरप्राइजिंग में नहीं, आपको मुझे समझ में आने लगा है कि हम लोग कितने जुड़े हुए हैं। मुझे बार बार आ रहा है दिव्या मेरा वर्क करो, मेरा वर्क करो, मैं टाल रही हूँ कि कर लूंगी कर लूँ, तो वो होना ही है। आया है इसी वजह से वो आप तक पहुंचा भी। तो ये मंथ के एंड में और नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में मैंने कहा इतना कॉम्प्लिकेशन में क्यों आया, और 2 सेशन आए वो मतलब जुड़ के क्यों आए हैं, मैं अलग अलग भी ले सकती हूँ इनको। तो मुझे बाद में आया 11 दिन का सेशन होता है एक, राइट? तो 11 और 11 मिला के होता है 22। सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग के लिए 21 दिन का समय लगता है। हाँ तो ये जुड़ के ऐसा होगा कि ये पूरा 21 दिन का आपका रिप्रोग्रामिंग हो जाएगा माइंड का, कंप्लीट तरह से, जो मिरर वर्क हम करते हैं। तो इस वजह से मुझे ये आया है। डेफिनेटली मैं ये लूंगी। ठीक है। मुझे लगता है इसको मैं जल्द ही अनाउंस करूंगी, जो भी तो डेट है। आप देखिएगा फिर शाम को या मॉर्निंग में, जब भी मॉर्निंग में हाँ। हमारा इनर जर्नी भी चल रहा है ना अभी। यस यस चल रहा है, तो हम देखेंगे क्या होता है। ठीक है। उस हिसाब से जैसे गाइडेंस आएगा उसको फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव। ट्विन फ्लेम से ज्यादा तो अभी मुझे आपकी लव आ रहा है। डीप ग्रेटिट्यूड, डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। एंड मैम यस। मुझे पता कैसे फीलिंग आ रही है। हाँ। जैसे हमारा मिड सेशन होता है ना, हम बच्चों को कहते हैं नई कॉपियां लगा लो, टर्म 2 शुरू हो गया। गॉड ब्लेस मतलब एग्जैक्टली मुझे वो फीलिंग आ रही है कि अच्छा ये भी चीजें थी जो नहीं पता थी। जैसे फातिमा जी ने बोला कि मैं भी इस चीज में बहुत बिलीव करती थी कि कर्मास हैं और इसको साफ करते करते जन्मों जन्म लगेंगे, तो कब साफ होंगे और कब कभी किसी और जन्म में मिलेंगे भाई। रीयूनियन का तो कोई चांस नहीं है। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी जो अरिता जी बोल रहे हैं यहाँ पे। अभी कुछ दिन पहले मुझे ये लगा ये सब डिवाइन प्लान ही था, जो हम लोग पूरा इस जर्नी में 1-2 साल से जाती है, और अब वो वही चेंज करवा रहे हैं, क्योंकि लेवल 2
और गोइंग टू हायर प्लेन्स भी ऐसे 2-4 वर्ड मुझे अभी पिछले लास्ट वीक में दिखे हैं, यू आर असेंडिंग हायर ऐसे करके। तो राइट। क्या क्या तो होगा। जब हम हायर असेंड करते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो कुछ भी है, राइट, पैटर्न है, ओल्ड पैटर्न है, उनको हम आगे बढ़ते हैं। ये एक्चुअली वही चल स्वाति रहा है जी, ये हमारे। जो मुझे भी ये मैसेज आया था एक्लिप्स के अराउंड ना, कि जब ये एक्लिप्स हुआ है कि ये हम लोग एक हमारी टाइमलाइन शिफ्ट हुई है या कोई यस। नेक्स्ट स्टेज, कोई नेक्स्ट साइकिल शुरू होने लगी है। तो आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी है इसकी, 11/11 पोर्टल के साथ आपने ये सेशन रखा। आई थिंक इट्स वेरी टाइमली। यस यस, एक्चुअली ये डिवाइन की तरफ से ही आया है, ये है वो बड़ी गाइडेंस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। ये सरिता जी। मैम मेरे में, मैंने कल आपसे शायद आपको मैसेज भी भेजा था, मेरे अंदर सबसे ज्यादा फियर ऑफ अननोन चल रहा है इन दिनों। फियर ऑफ अननोन मेरे अंदर बहुत ज्यादा चल रहा था। और ऊपर से मैंने आपको बताया कि मेरे डैड ने कल मुझे कॉल किया और उन्होंने कॉल करके कहा कि मैंने तो टीवी पे तेरी राशि सुनी है, क्योंकि हम ब्राह्मण परिवार से हैं, ये राशि ऋषियों में तो ये बहुत ही चलता है हमारे घर में। तो कहते राशि सुनी है, तो उसमें उसने बोल दिया कि तू तो कुछ ऐसा करने वाली है अगले 1 महीने के अंदर जो इलीगल होगा, जो आउट ऑफ ग्रीड करेगी तू, और जिससे तेरी बदनामी होगी। उन्होंने ऐसा बोला मुझे। तो बेटे ध्यान रखना, हमने कभी कुछ इलीगल नहीं करना, कभी ऐसे कोई काम नहीं करना जिससे बदनामी हो। और मैंने कहा मैं ऐसा क्या कर दूंगी। कहते तूने ना कोई ऐसा डिसीजन लेना है। तो मैंने उन्हें बोला, मैं कहा पापा आपको पता है करोड़ों से भी ज्यादा लोग होंगे जिनकी यही राशि होगी, ठीक है, करोड़ से भी ज्यादा लोग होंगे जिनकी ये राशि होगी। तो अब मैं उन्हें ये तो नहीं कह सकती कि भाई मैं ट्विन फ्लेम हूँ, हमारे ऊपर तो ये राशियां रुशियों वाला सिस्टम नहीं चलता। राशिया ऋषि वाला भी नहीं चलता है, और ना, जो चौखट सोसाइटी में बांधी है वो भी हम पे नहीं चलता है। हाँ नहीं, पर मैं एक दिन के लिए तो मैं सच्ची बताऊं मैं डर गई, तभी मैंने आपको यही मैसेज मैं किया। आपको अभी बोलने वाली थी, डर को पहले निकाल दीजिए। हाँ लेकिन ये फिर जो भी उसके डर है बाद, ना, क्योंकि ये जो एक्शन जो भी आपसे करवाया जाएगा ये डिवाइन की मर्जी से होगा। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली ये जो एग्जैक्टली भी मेरे कराया मन जाएगा में, ये डिवाइन हाँ डिवाइन आपसे हाँ एक्शन करवाएगा वो। मुझे मालूम है, मतलब मैं, हाँ। मुझे वो चीज फील होनी स्टार्ट हो चुकी हुई है कि इट्स माय यस टाइम हैज कम नाउ। यस। तो मैं, मेरे मन में पहले तो बहुत डर आया, और फिर डर आने के बाद मैंने भगवान से बात की और मैंने उन्हें कहा कि इसी का तो मैं वेट कर रही थी, तो अब क्यों डर रहे हो? इसी चीज के लिए तो मेरे को 4 साल हो गए हैं लगे हुए, तो अब किस बात का डर है? तो जो होगा वो मेरे लिए होगा, लोगों के लिए नहीं यस, होगा। गॉड ब्लेस यू, गॉड हाँ, ब्लेस। और दूसरा मेरे मन में ये आया कि यार मैं तो ट्विन फ्लेम हूँ, हमारे ऊपर तो ये राशियां रुशियां कभी वर्क नहीं की, क्योंकि मैंने बहुत बहुत पंडितों से अपना वो दिखाया करवाया, और मेरे पापा ने भी करवाया, और जिन्होंने मुझे जो भी आज दिन तक बोला है 1 इंच भी वो चीज नहीं हुई है। तो और जो किसी ने नहीं बोला वो हो गया, मतलब ट्विन फ्लेम किसी को कानों कान खबर भी नहीं थी ऐसा होगा। और मुझे सब कहते थे, मेरे डैड कहते थे तू हद से ज्यादा एम्बिशियस और मटेरियलिस्टिक है, तू लाइफ में कभी स्पिरिचुअल नहीं हो सकते। और अब वही मुझे पता क्या कहते हैं, अरे तो तू मेडिटेशंस बंद कर दे। कौन है तेरे गुरु मुझे बता। अच्छा ये भी कहेंगे पैसे लेते हैं, पैसे लेते हैं तेरे से पैसे लेते हैं, ये तो उनका बिजनेस होता है। मैं कहती हूँ हाँ ठीक है। तो मैं सोचती हूँ ये तो किसी पंडित ने ये नहीं क्या बोला होता था। है, ये क्या होता है, एनर्जीज जो होती हैं वो आपको रोकने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली और मैम मेरे मन में आया भी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे मन में ये भी आया, कई बार आया कि स्वाति मैम पैसे क्यों ले रही है, क्यों ले रही है स्वाति मैम पैसे, अगर ज्ञान दे रही है तो फ्री में क्यों नहीं देती। तो फिर मेरे मन में ये आया कि अरिता तू देती है ज्ञान फ्री में, तू भी तो टीचर है, तू पैसे नहीं लेती बच्चों से जब ट्यूशंस कराती है, और जब स्कूल में पढ़ाती है सैलरी नहीं लेती, और इसके बगैर ज्ञान बांट के तेरा लाइफ चलेगी। आपका बहुत बड़ा मनी ब्लॉकेज आप यहीं पे रिलीज कर दिया आपने। हाँ मैंने अभी किया है उसमें, जब आप मेरे से बात कर रहे थे तब रिलीज हुआ, क्योंकि मेरे क्योंकि को जब भी हम इस तरह का एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी ने हमें फ्री का ज्ञान देना चाहिए, वहीं पे हम हमारा ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हाँ, तो उस टाइम मेरे मन में आया कि मैं तो नहीं दे रही हूँ, मैं तो पैसे मांग रही हूँ ट्यूशन के, इतने सालों से मैं इंग्लिश टीचर हूँ और कमा रही हूँ ऐसे। तो फिर मैं स्वाति मैम के ऊपर ऐसा क्यों सोचती हूँ, जबकि हर बार वो मुझे कुछ ना कुछ इतना अच्छा सिखाती है। तो ये चीज अभी रिलीज हुई है।
I'm so happy with this new term and new notebook. यस यस तो अब इसमें डेफिनेटली काम करना है। हाँ जी। एग्जैक्टली अभी हम मिरर वर्क भी करेंगे आगे जाके, जो भी मेडिटेशन करेंगे तो इन जी। सारे बिलीव्स को लेके करेंगे जो हम नए बनाए हैं, राइट। हाँ हाँ हमने जी जो जी भी जी। अभी तक यूट्यूब पे या फिर समाज में या फिर कहीं पे भी ट्विन फ्लेम के रिगार्डिंग जो कुछ भी सुना है उन सबको हम अभी पीछे छोड़ रहे हैं इसी क्षण में। जी हाँ जी मैम, बिल्कुल। यस यस गो अहेड। मैम ऐसे लग रहा था सीने पे इतना बड़ा किसी ने बोझ रखा था, दिमाग में दोनों तरफ से तो छूटा। एंड वो लास्ट का जो आपने बोला इमेजिन करो, तो वो बहुत ही अच्छा हुआ। और जैसे ही वो खत्म हुआ ना, मुझे वो सॉन्ग याद आया। अगर सबको सॉन्ग होगा तो मैंने ये सबके लिए ही फील किया है, ये मुझे बोलना है अभी। जो सब थे, इट इज अ सॉन्ग ऑफ जीनत अमान एंड अमिताभ बच्चन। कब के बिछड़े हुए हम आज यहाँ आके मिले, वाओ एंड वी बोथ वेर हगिंग ईच अदर, एंड पूरे डिवाइन की लाइट हम दोनों पर आ रही है। तो मैंने पूरा क्या यही बात देखा। है। एक तो मैंने पूरी फैमिली खुद की देखी, मतलब लाइक मैं और वो घर पे है, हम महालक्ष्मी की पूजा वगैरह कर रहे हैं, जो मैं दिवाली में बहुत ज्यादा इमेज करती थी उनके साथ। वो एक, और वो सुबह उठे हैं, मुझे उठा रहे हैं ऑफिस जाके, और ऐसे एकदम हैप्पीली एंडिंग, एंड वी हग्ड ईच अदर, डिवाइन लाइट, एंड द सॉन्ग वाज प्लेड एट लास्ट। कब के बिछड़े हुए हम आज यहाँ कहाँ आके मिले। आज कहाँ। मुझे वो गाना वेरी पूरी तरह नाइस। से नहीं पता, बट ये लाइंस प्ले हुई और मैंने सबको देखा। मुझे नहीं मालूम इस सेशन में कौन कौन लोग हैं, मैं हार्डली हम लोग फेसेस से पहचानते हैं, पर ऐसे यस सब दिख रहे थे, सब दिख रहे थे। और एक बड़ी सी लाइट मैंने देखी हम पर थी, ये जैसे सेशन वो बहुत स्पॉटलाइट्स होते स्पेशल, ना, ये सेशन स्पॉटलाइट। बहुत स्पेशल था। ठीक है, अब जाके आपको प्रूफ मिल रहा है इस चीज का। और ये लाइन कैसे प्ले हुई ना, आई एम रियली शॉक्ड ऑफ दैट सॉन्ग, यू नो। इस सेशन में जितने लोग आज मौजूद थे ना, उन लोगों का 100% यूनियन है। तथास्तु मैम। आमीन यस, आमेन मैं आमेन। बोलने ही वाली थी, कोई तो बोलो मेरे आमीन पीछे, कोई आमीन तो आमीन। या मैं ही बोलूं। ये जो चीजें होती हैं ऐसे ही नहीं होती। जो मैं फील करती हूँ, जो मुझे एहसास होता है या फिर जो मुझे गाइडेंस आता है, जो उतरता है उसके बाद जो फीलिंग आती है, मैं वो बयान नहीं कर सकती। आज ज्योति जी ने वो एक्सपीरियंस बता दिया कि डिवाइन ने उनको भी वो दिया थोड़ा सा कि आप लोग उनको उस चीज को महसूस कर पाए। नहीं, हम मेडिटेट कर रहे थे तब मुझे भी दिखा। मैं और मेरा जो ट्विन है, मैंने शक्ल इसलिए नहीं रखी, मैंने कहा कोई किसी तरह का इल्यूजन नहीं रखेंगे, बिल्कुल जैसे डिटैच रह के ट्विन सिर्फ, हम्म उसको कोई नाम नहीं देते। तो मैं और मेरा ट्विन बहुत इजीली एकदम, बहुत वो मैं बोलूँ ना एकदम स्टिल वाटर जैसे शांत खड़े प्यार में एक दूसरे के साथ हम्म हाथ हम्म पकड़ के हम्म आया था। मैम मुझे मेरा सोल पर्पस भी पता लग गया। वेरी नाइस। 1 महीना हो गया, वो हर रोज ही मुझे दिखाया जा रहा है, हर रोज ही। और आप अब जब आप, एक्शन पर लिया मैम था? हाँ जी, मैंने अभी ना एक्चुअली मैं मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि हाउ आई हैव टू स्टार्ट इट, लेकिन उसका भी दिखा। गाइडेंस लीजिए डिवाइन से, वो भी मिल जाएगा हाँ, आपको। अभी जब आपने कहा कि आप अपने और अपने ट्विन की लाइफ को इमेजिन करिए, सारा विजुअलाइज करिए, तो जब मैंने विजुअलाइज किया वो और मैं वही सोल पर्पस कर रहे थे। वेरी नाइस। हाँ, क्योंकि पहले मुझे बात डाउट मैंने था। सोल मिशन भी मेंशन किया उसमें। हाँ, पहले मुझे डाउट था कि क्या ये सच में मेरा सोल पर्पस है, या ये मुझे ऐसे ही बार बार दिखाई दे रहा है कि उसी जगह पे मैं हूँ और उन वहीं पे मैं वो काम कर रही हूँ उन क्रीचर्स के साथ, जो क्रीचर्स मेरे को दिए गए हैं कि तुमने इनका भला करना है। ओके तो ओके अब जब मैंने देखा तो मैं और मेरा ट्विन उन्हीं क्रीचर्स की सेवा कर रहे थे। वेरी नाइस। लेकिन मैंने स्टार्ट नहीं किया अभी, क्योंकि मुझे ये नहीं समझ आ रहा हाउ टू स्टार्ट इट। नहीं, वो आप भी उसका भी गाइडेंस लीजिए कि मैं किस तरह से स्टार्ट करूं, वो अपने आप ही आपसे करवाया जाएगा। जी सो मैम। डोंट वरी। जी मैम, थैंक यू। अच्छा, इनकी बात से रिलेटेड है कि स्वाति जी, मुझे अपने सोल पर्पस का, और मैंने और मेरे ट्विन ने जो भी करना है, पिछले साल ना इन्हीं दिनों में विजन आया था। इतना स्ट्रॉन्ग विजन, इतना स्ट्रॉन्ग विजन कि अगर मैं कभी किसी से शेयर करूं तो लोग बहुत हैरान होते हैं। और मैंने अपने ट्विन को बताया, मुझे कहा गया कि उसको बताओ कि तुम्हें ये आया है, ठीक है। हम्म और खुश भी हुए जान के।
और फिर उस वक्त हमने ये डिस्कस दोनों के ही ना, मैंने तो जॉब से रिजाइन किया हुआ था, तो मैंने कहा अभी तो इसके मेरे पास ना इसके पैसे नहीं है, क्योंकि उसमें लगेगा, काफी लगेगा, तो जब आएंगे तो इंशाल्लाह हम मिलके ये काम करेंगे। लेकिन कभी मैं सोचती हूँ कि शायद मुझे ऑन सम स्केल स्टार्ट कर लेना चाहिए था, और उन्होंने मुझसे कहा है कि वो इसमें मेरी पूरी पूरी हेल्प करेंगे। अच्छा, तो जब भी मतलब टाइम आएगा ना, हो जाएगा सारा, डिवाइन आपसे अच्छा, करवाएगा वो चीजें, ठीक है। ठीक है, बस ठीक आप है, एक विलिंगनेस रख दीजिए डिवाइन के सामने कि हाँ मुझे ये करना है, स्टार्ट कर देना है। ठीक है। मुझे गाइडेंस दीजिए, फर्दर गाइडेंस आपको मिल जाएगा। ये देखो मेरी शर्ट पे क्या लिखा है। आई एम रेडी फॉर अ न्यू, वाओ। रीता जी आप लोगों आपका, में से कोई सोल को पर शेयर करेगा क्या कि मतलब क्या विजन आया है, अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं? कौन, मैं? हाँ, जो हाँ भी जी, करना चाहे, मुझे, मतलब मैं बस मैम अगर जानना था। आपकी परमिशन हो तो। हाँ, व्हाई नॉट। हाँ जी मैम, मुझे आया है काउस का, मैंने काउस की सेवा करनी है। वेरी नाइस। हाँ जी, और मुझे इसलिए पूछ रही थी बार कि बार मुझे आया भी है। आता है जैसे छोटे बच्चों टाइम का। तक एक टाइम तक मैं बड़ा तड़पी हूँ इस चीज के लिए, हाय मुझे सोल पर्पस पता नहीं लग रहा। मैंने मैडम को भी तंग किया था, पता नहीं लग रहा, पता नहीं लग रहा, पता क्यों नहीं लग रहा। मैं अकेली शुरू कर लूंगी, अपने आप को क्या समझता है, नहीं आ रहा तो दफा होए, मैं खुद ही अकेली कर लूंगी। ऐसे हाँ। वाली फीलिंग्स थी एक टाइम तक। तो तब तक नहीं पता लग रहा था। फिर मैं जब मेडिटेशन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मैंने एक सिंगल दिन भी नहीं छोड़ा है, हाँ हाँ, मतलब पिछले 1.5 साल से, 1.5 2 ही होने वाले हैं। तो यस। फिर वो अपने आप जो टाइम आना होता है ना, वो एक टाइम होता है डिवाइन का। तो वो जब टाइम आ गया, अब 1 महीना हो चला है, आंखें बंद करती हूँ तो काउस की सेवा कर रही होती हूँ, और मेरे घर के पास ही है गौशाला। तो कुछ भी करती हूँ तो ऐसे ही, मतलब कि घर में चीजें भी बदलने लग गई हैं। जैसे कि गुड़ आ रहा है तो वहां से आ रहा है, घी आ रहा है तो वो वहां से आने लग गया है, अडल्ट्रेटेड मार्केट खाना बंद यस हो। यस यस, हाँ। तो हाँ, ये सब भी चीज है। तो फिर मुझे जब बार बार दिखाया आपको गया उस ना, ऊर्जा के साथ जोड़ा जा रहा है उससे हाँ, पहले। तो फिर मुझे समझ आ गया। और अब एक मैंने प्रिपरेशन देखा, होता है ना, वो हाँ प्रिपरेशन तो कराया जा रहा है हाँ, उस तो अभी एनर्जी के मैंने साथ। मेडिटेशन में ये देखा कि हम्म मैं और मेरा जो ट्विन है, हम काउस की सेवा कर रहे हैं, जबकि वो अमेरिका रहता है। हम्म। लेकिन फिर भी हम दोनों वो सेवा कर रहे हैं, कहीं यस। पता नहीं कौन से शेड में है, और शायद वो हमारा खुद का ही बनाया है, जहाँ हमने सारी जितनी स्ट्रे काउस हैं उनको रखा हुआ है। तो ये मुझे विजन आया है, इसलिए वेरी मुझे नाइस। लगा। हाँ जी, शर्ट पे तो लिखा हुआ है, ये तो मैंने अभी रियलाइज किया। हाँ हाँ, तो ये एक साइन है हमारे लिए। जो हाँ भी हम जी, अभी एनर्जी फील कर रहे हैं ना, तो वही हाँ जी, इसके लिए एक साइन मिला है। जी। ओके, और कोई? अच्छा, मैंने अपना विजन ये देखा था कि जो गरीबों को फीड करने का, उनको खाना खिलाने का। और हम्म उसमें ऐसे था कि जिस तरह आपके रिलीजन में शिव जी हैं, और भी काफी इस तरह के लोग हैं जिनको आप रिस्पेक्ट करते हैं, इसी तरह हमारे मजहब के जो लोग हैं, उनको मैंने अपने थ्रोन पे बैठे उनके सर पे, उनकी क्राउनिंग सेरेमनी थी। और उस हम्म क्राउनिंग सेरेमनी में मैं और मेरे ट्विन फ्लेम मौजूद थे, और बहुत थोड़े गिनती के चंद लोग थे। हम्म और उस क्राउनिंग सेरेमनी में वो अपने थ्रोन पे बैठे, और हम लोग वो दस्तरखान जो बिछाते हैं ना जमीन पे, लोगों को बिठा के खाना खिला रहे हैं। और ऊपर हम्म। आसमान से ना उस पे गोल्ड डस्ट गिर रहा है। ओह वाह। और वो जैसे हम टैरो में कार्ड नहीं देखते स्वाति जी, 11-11 का जो कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स वाला, यस, तो वो राइट। दस्तरखान आया ही ऐसे है, वो 4 डंडों पे खड़ा हुआ दस्तरखान था। हाँ। और उसके ऊपर, उन डंडों के ऊपर आग जल रही थी, शोले जल रहे थे, और वो ऐसे उड़ रहा था जैसे कोई अपने ओन पे फ्लाई करता है। और फिर उसको हम्म। पकड़ के, एंजल्स को मैंने देखा है, उन्होंने पकड़ के उसको खड़ा किया है। और जब वो हम्म खड़ा किया है तो मैंने और मेरे ट्विन ने उस पे खाना रखा है लोगों के लिए, और उस पे हम्म। गोल्ड डस्ट गिरा है आसमान से। तो हाँ। मुझे इतना, वो मैंने इतना स्ट्रॉन्ग विजन था कि मुझे तो कई दिन उसको एब्जॉर्ब करने में लगे, फिर मैंने किसी से शेयर किया है। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, फिर हम अभी यहाँ पे एंड करते हैं ये सेशन। होपफुली आप यहाँ से बहुत कुछ लेके जा रहे हैं, बहुत कुछ छोड़ के जा रहे हैं, राइट?